पूछा कि गायत्री मंत्र क्या है, तो उन्होंने सुनाया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सच है जो हजारों साल पहले लिखा गया था, जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया गया, और वो सच आज आपकी आंखों के सामने जिंदा हो रहा है, तो क्या आप उसे सुनने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये अंत की भविष्यवाणी है। हिंदू ग्रंथों में पहले से लिखा गया था इस्लाम कहां और कैसे खत्म होगा, और जो लक्षण उसमें बताए गए थे वो अब एक एक करके दुनिया के सामने प्रकट हो रहे हैं। सीरिया जल रहा है, पाकिस्तान डगमगा रहा है, ईरान की गलियों में नारे गूंज रहे हैं, और हजारों एक्स मुस्लिम्स इंटरनेट पर एक ही बात कह रहे हैं, हमें इस मजहब में अब दम घुटता है। तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर क्या आप अभी एक ऐसी दिव्य पटकथा के अंतिम अध्याय में जी रहे हैं जिसे हजारों साल पहले लिखा गया था? अगर इस वीडियो को आपने अभी बंद किया तो शायद आप उस सबसे बड़े राज से चूक जाएंगे जो सिर्फ ग्रंथों में नहीं, आज की खबरों में भी लिखा जा चुका है। ये वीडियो वो है जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। और हाँ मेरे प्यारे सनातनी भाइयों और बहनों, कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। इससे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि हमारी आवाज कहां कहां तक गूंज रही है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप तैयार हैं उस बात को सुनने के लिए जो इतिहास में सबसे ज्यादा छुपाई गई है? अगर मैं कहूं कि हिंदू ग्रंथों में इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी और अब वो एक एक करके साकार हो रही है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप इसे अफवाह मानेंगे, मजाक समझेंगे, या फिर उस अनकहे इतिहास की तरफ एक नई नजर से देखेंगे जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया गया? रुकिए, ये कोई सेंसेशनल क्लेम नहीं है, ये वो भविष्यवाणी है जिसे न तो मौलवी आपको बताएंगे और न ही किसी स्कूल की किताब में मिलेगा, क्योंकि ये उन शब्दों में दर्ज है जो हजारों साल पहले लिखे गए थे भविष्य पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और भागवत महापुराण में। आज जब हम चारों ओर देखें तो क्या दिखाई देता है? मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, हर जगह इस्लाम का नाम लेकर खून बहाया जा रहा है। हर फिरका खुद को सही मानता है और बाकी सबको काफिर। और दूसरी तरफ एक नई क्रांति जन्म ले रही है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। मुसलमान खुद कह रहे हैं कि हमें दम घुटता है इस मजहब में। हजारों लोग खुलकर कुरान और हदीस को छोड़ रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सब बस इत्तेफाक है, या फिर ये वही घटनाएं हैं जिन्हें हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने पहले ही देख लिया था? क्या ये वही चेतावनियां हैं जिनमें कहा गया था एक ऐसा धर्म आएगा जो तलवार के बल पर फैलेगा और फिर अपने ही कर्मों से मिट जाएगा? इस वीडियो में आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप वो देखेंगे जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। आप जानेंगे वो भविष्यवाणियां जो आज की हेडलाइन से मेल खा रही हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, ये सब पहले से लिखा गया था और अब वही हो रहा है। तो अब आंखें खोलिए, दिल थामिए, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो न सिर्फ इस्लाम की कहानी है, बल्कि वो पन्ना है जो कभी पलटा ही नहीं गया था। क्या आप मानेंगे कि हजारों साल पहले लिखे गए हिंदू ग्रंथों में एक ऐसे धर्म की भविष्यवाणी की गई थी जो रेगिस्तान से उठेगा, सिर पर छोटी नहीं रखेगा, मूंछें नहीं रखेगा और अपने धर्म का प्रचार तलवार के दम पर करेगा? भविष्य पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सिर्फ कथा नहीं, आने वाले समय की चेतावनी माना जाता है। और उसमें दर्ज कुछ श्लोक आज की दुनिया की तस्वीर को शब्दों में बदल देते हैं। पहला श्लोक जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, तस्मात् मरुस्थले जातो मोहम्मद नाम धारका, भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3। अर्थात मरुस्थल में एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये उस भविष्य दृष्टा की आंख है जो हजारों साल आगे देख सकता था? अब देखिए अगला श्लोक जो इस धर्म की पहचान बताता है, न तस्य शिखा भविष्यति मूंछश्च न भविष्यति लिंग छेदम करिष्यति पैशाच धर्मस्य प्रचारकः। उसके सिर पर शिखा छोटी नहीं होगी, मूंछें भी नहीं होंगी। वह लिंग छेदन सुन्नत का प्रचार करेगा और पैशाच धर्म का प्रचारक होगा। सुनकर झटका लगता है, लेकिन सोचिए, क्या ये लक्षण आज के इस्लाम से मेल नहीं खाते? न छोटी न मूंछ। सुन्नत एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य और पैशाच धर्म एक ऐसा धर्म जो हिंसा, रक्तपात और कट्टरता को धर्म का साधन बना दे। अगला श्लोक इसे और गहराई से दिखाता है। गोवधम करिष्यन्ति देव पूजा निषेधयिष्यन्ति स्त्रीणा पतिव्रतम नाशयिष्यन्ति मूर्ति निंदा करिष्यन्ति। वे गाय की हत्या करेंगे, देवताओं की पूजा को निषिद्ध मानेंगे, स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करेंगे और मूर्तियों की निंदा करेंगे। अब जरा चारों ओर देखिए, क्या आज दुनिया के कई हिस्सों में गोवध खुलेआम नहीं होता? क्या मूर्ति पूजा को इस्लाम में बुत परस्ती कहकर तिरस्कृत नहीं किया जाता? क्या 3 तलाक, पर्दा, बहुविवाह और स्त्रियों पर अत्याचार इन्हीं संकेतों का विस्तार नहीं है? और अब आता है वो श्लोक जो अंत की तरफ इशारा करता है,
सधर्मो दीर्घकालम स्थाये स्यात् परम पश्चात स्वदेशे एव लयम गमिष्यति। वह धर्म एक समय तक प्रबल रहेगा, लेकिन अंततः अपने ही देश में सिमटकर समाप्त हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं? इतने स्पष्ट, इतने सटीक संकेत, और हम सब ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब सोचिए, क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अरब देशों का अंदरूनी संघर्ष वही आत्मविनाश नहीं है? क्या एक्स मुस्लिम आंदोलन उसी अंत का बिगुल नहीं बजा रहा? भविष्य पुराण बार बार एक शब्द दोहराता है, शूलधारी धर्म, पैशाच धर्म। धर्म का अंत उसके अपने कर्मों से। क्या यही नहीं हो रहा है आज? एक ऐसा धर्म जो शस्त्र से फैला अब अपने ही शस्त्रों से टूट रहा है, गिर रहा है, मिट रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब पहले से लिखा गया था। इस्लाम का इतिहास अगर किसी एक प्रतीक से जुड़ा है तो वो है तलवार। बद्र, उहुद, खंदक, खैबर, ये केवल युद्ध नहीं थे, ये वो धार थे जिन पर इस्लाम की नींव डाली गई। पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही 80 से अधिक युद्धों का जिक्र मिलता है, और हर युद्ध एक ही संदेश लेकर आया, जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है। क्या ये शांति का संदेश था या एक सशस्त्र आंदोलन का विस्तार? गज़वाए हिंद, एक ऐसी हदीस जो कहती है कि एक दिन मुसलमान भारत पर अंतिम युद्ध करेंगे। क्या यह धर्म की बात है या फतह की? इस्लाम की शुरुआत में जो तलवारें गैर मुस्लिमों पर चलीं, अब वही तलवारें मुस्लिमों पर ही चल रही हैं। आज अफगानिस्तान में तालिबान इस्लाम के नाम पर शरिया लागू कर रहा है, लेकिन पीड़ित कौन है? आम मुसलमान। सीरिया और इराक में IS ने IS खलीफा राज स्थापित करने का दावा किया, लेकिन जिनकी गर्दनें कटी, जिनके घर जलाए गए, जिनकी बच्चियों को गुलाम बनाया गया, वो भी मुसलमान ही थे। ईरान में हिजाब के खिलाफ खड़ी हो रही महिलाएं, क्या वो काफिर हैं या वो इस मजहब की उस तलवार का शिकार हैं जो अब अपने ही घर को चीर रही है? ये वो धार है जो अब वापस घूम चुकी है। और अब आइए सुनते हैं उन लोगों की आवाज जो इस धर्म को छोड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम्स, मैंने कुरान पढ़ा, हदीसें पढ़ी और मेरा दिल टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं डर में जी रहा हूं, सोचने तक की इजाजत नहीं। इस्लाम ने मुझे इंसान नहीं, एक गुलाम बनाया। क्या ये शब्द किसी दुश्मन के हैं? नहीं, ये उन लोगों के हैं जो अंदर से टूट गए हैं। जब कोई धर्म अपने ही अनुयायियों को डरा दे, जब विचार का स्थान केवल आदेश ले ले, जब सवाल करने पर मौत की सजा दी जाए, तो समझो वो धर्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और यही हो रहा है। वो इस्लाम जो तलवार के बल पर फैला, अब अपनी ही तलवार से लहूलुहान हो रहा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये न्याय है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं, साक्षात घटनाएं बन चुकी हैं। हजारों साल पहले जब इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था, तब हिंदू ग्रंथों ने सिर्फ यह नहीं बताया कि यह धर्म क्या करेगा, बल्कि यह भी साफ साफ लिखा गया था, यह अंत में कहां और कैसे खत्म होगा। भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 4 में लिखा है, सधर्मो दीर्घकालम स्थायी स्यात् परम पश्चात स्वदेशे एव लयम गमिष्यति। अर्थ, वह धर्म दीर्घकाल तक फैलेगा, लेकिन अंततः अपने ही देश में सिमट जाएगा और वहीं समाप्त होगा। अब इसे मिलाइए सहीह बुखारी की हदीस से, जिसे पैगंबर मोहम्मद के सबसे भरोसेमंद सहाबी अबू हुरैरा ने बयान किया। इस्लाम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और अंततः 2 मस्जिदों के बीच, मक्का और मदीना में ही सीमित रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट आता है। सहीह बुखारी जिल्द 3 किताब 31 हदीस 1267। 2 अलग अलग ग्रंथ, 2 अलग धर्म, 2 अलग सभ्यताएं, लेकिन संदेश एक ही, एक धर्म जो फैलेगा पूरे विश्व में और फिर खुद सिमट जाएगा अपने ही मूल स्थान में, और उस समय उसका झंडा गिर चुका होगा। क्या ये इत्तेफाक है कि आज काबा की पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं? सऊदी अरब, जो इस्लाम का केंद्र रहा है, अब टूरिज्म, मॉल्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स और नाइट लाइफ के लिए जाना जाने लगा है। काबा के पास बन रहे मनोरंजन केंद्र, क्या ये बिल में लौटते सांप की तड़प नहीं है? और सिर्फ सऊदी ही क्यों, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, हर वो जगह जो इस्लाम की शान थी, आज आतंरिक संघर्ष, सत्ताधारी हिंसा और धार्मिक अराजकता का गढ़ बन चुकी है। क्या ये वही संकट नहीं है जिसका वर्णन भविष्य पुराण ने किया? ध्वजम पतितम मन्यन्ते लोकाः धर्मस्य क्षय लक्षणम। जब धर्म का झंडा गिरे तब समझो उसका अंत समीप है। अब उस झंडे को देखिए जो एक समय अल्लाहू अकबर के साथ लहराता था, आज उसी पर खून, संघर्ष और विद्रोह की परछाई है। अब इसे कल्पना मत मानिए, ये वो चक्र है जो भविष्यवाणी से चालू हुआ था और अब इतिहास बन रहा है। इस्लाम अब लौट रहा है वहीं जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन अब वो शक्ति बनकर नहीं, बल्कि एक थका हुआ घायल सांप बनकर जो अपने ही जहर से सिमट रहा है, तड़प रहा है और अंत की ओर बढ़ रहा है। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो आंखों के सामने तलवारें, घोड़े और रणभूमि की कल्पना आती है,
लेकिन इस युग का युद्ध वैसा नहीं है। हिंदू ग्रंथों में लिखा युद्ध अब शुरू हो चुका है, पर यह तलवारों से नहीं सोच से लड़ा जा रहा है। ये युद्ध फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और रेडिट की फील्ड पर चल रहा है, जहां बंदूक नहीं चल रही बल्कि सवाल दागे जा रहे हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट आज का सबसे बड़ा वैचारिक विद्रोह बन चुका है। हजारों मुस्लिम युवा अब इंटरनेट पर यह कह रहे हैं, हम इस मजहब में घुटन महसूस करते हैं, हमें डराया गया, मारा गया और सोचने तक की इजाजत नहीं दी गई। क्या ये कोई आम बयान है या फिर ये उस महायुद्ध की शुरुआत है जिसका जिक्र भविष्य पुराण में इस तरह किया गया है? शब्द बाणे धर्म संघर्ष प्रारभ्यते कलयुगे। कलयुग में धर्म युद्ध शब्दों के बाण से लड़ा जाएगा। आज के द्वार में कल की तलवार नहीं, कीबोर्ड उठाए हुए हैं। हर लाइक एक वार है, हर कमेंट एक प्रतिरोध है, हर शेयर एक शंखनाद है। जहां पहले हदीसें सवाल नहीं सहती थीं, अब वो वायरल डिबंक्स का शिकार हो रही हैं। जहां पहले कुरान आलोचना से परे था, अब लाखों लोग उस पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। ये वही सॉफ्ट वॉर है जो दिखता नहीं लेकिन जड़ें हिला देता है। सोचिए, अगर एक मजहब अपनी किताबों को सिर्फ एक भाषा में पढ़ने की इजाजत देता है और जब अनुवाद होता है तो लोग उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सत्य का आगमन नहीं? आज इस्लामिक सत्ता केवल सरकारों से नहीं, इंटरनेट से भी हार रही है। और ये हार बिना तलवार, बिना खून, बिना रणभूमि के हो रही है। अब सवाल ये नहीं कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये है क्या आप इस युद्ध में शामिल हैं? क्योंकि जो युद्ध शुरू हो चुका है वो केवल इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगा। असली युद्ध अभी बाकी है। कभी सोचा है क्यों आज हर ओर एक ही नाम गूंज रहा है? कल की शताब्दियों से जो केवल कथा थे, आज उनके नाम से अधर्मी कांपने लगे हैं। ये कोई संयोग नहीं, भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, कल की नामना भविष्यति नृप श्रेष्ठ नंदना धर्म संस्थापनार्थाय संसारस्य विनाशकृत गेसाना क्वेश्चन सेनमाकुरी अनाचिस्य से अर्थ। कल की नाम वाला एक अवतार श्रेष्ठ राजाओं की वंशज होगा जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होगा। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्योंकि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। अब रुकिए और चारों ओर देखिए, धर्म उपहास का पात्र बन चुका है, अधर्म सत्ता की कुर्सियों पर बैठा है, निर्दोषों की हत्या धर्म के नाम पर हो रही है और इस्लाम खुद के ही अनुयायियों से लड़ रहा है, टूट रहा है, सिमट रहा है। क्या यह सब संकेत नहीं है? क्या यह वही कालचक्र नहीं है जिसका अंत कल्कि के आगमन से जुड़ा है? आज जब कोई कहता है कल की आएंगे तो वो भविष्यवाणी नहीं कर रहा, वो संकेत पढ़ रहा है। अब कल की कोई कथा नहीं है, वो चेतावनी है, वो न्याय है, वो शक्ति है जो तब उठती है जब दुनिया आंखें मूंद लेती है। सोचिए, अगर हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा गया था कि एक ऐसा धर्म पैदा होगा जो खुद के पापों से समाप्त होगा, और आज वही इस्लाम टूट रहा है, तो क्या आप भी महसूस नहीं करते? कल के अब केवल आने वाले नहीं, आने को तैयार हैं। अब ये सवाल नहीं है कि क्या होगा, अब ये प्रश्न है, आप तैयार हैं या नहीं? क्योंकि जब कल की आएंगे तो न बहस होगी न माफी। जो अधर्मी होगा वो बचेगा नहीं। अब समय विचार का नहीं है, अब समय तैयारी का है। अब जब सारी बातें सामने हैं, जब हर भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है, जब हर चेतावनी अब केवल ग्रंथों तक नहीं जमीनी हकीकत बन चुकी है, तो सवाल सीधा है, क्या आप चुप बैठेंगे या आप वो आवाज बनेंगे जो अधर्म के अंत को तेज करेगी? अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, अगर आप समझ चुके हैं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आह्वान है, तो अब चुप रहना अधर्म के पक्ष में खड़ा होना है। कल की आएंगे ये अब एक पंक्ति नहीं, एक घोषणा बन चुकी है। अब समय है उस शंखनाद का जिसे दबाया गया था, लेकिन अब आप बजा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि धर्म की पुनः स्थापना हो। कमेंट करें जय कल की, ताकि हर व्यूअर देखे कि ये आवाज अकेली नहीं है। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये चेतावनी है। हर शेयर, हर कमेंट, हर लाइक एक और ईंट है उस मंदिर की जिसमें कल्कि के कदमों की गूंज सुनाई देगी। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां निर्णय इतिहास नहीं लेगा, आप लेंगे। और याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अगली वीडियो में हम जानेंगे वो अंतिम घटना जो कल्कि के प्रकट होने की सीधी भविष्यवाणी मानी जाती है। जिस दिन वो घटना घटेगी उस दिन धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध शुरू हो जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि समय अब बहुत कम है और युग परिवर्तन अब सिर्फ एक वादा नहीं, एक कड़वा सच है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।